ईशा योग केंद्र हठ योग शिक्षक ट्रेनिंग के दौरान एक प्रतिभागी ने सदगुरु से कक्षा के नोट्स याद करने के बारे में सवाल पूछा। सदगुरु उसे जवाब में कुछ सरल उपाय बता रहे हैं। प्रश्न: सदगुरु, मुझे चीज़ों को याद रखने में काफ़ी दिक्कतें आती है। बोली जा रही बातों को ग्रहण करना मेरे लिए थोड़ा बहुत मुश्किल काम होता है। क्या आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं? सदगुरु कहते हैं, आप हर चीज जो खाते, पीते, सूंघते, चखते या छूते हैं, वो सब आपके भीतर रिकॉर्ड होता है। उसके रिकॉर्ड होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि मैं आपको गाली दे दूं, तो आप पूरी जिंदगी उसे याद रखेंगे। आपकी याददाश्त जबरदस्त तेज है, लेकिन आपको बस अपशब्द याद रहते हैं। आपकी समस्या सिर्फ इतनी सी है कि आपको अपनी मेमोरी में जमा किसी चीज की जब जरूरत होती है, तब वह उस वक्त आपको याद नहीं आती। उस समय आप अपनी याददाश्त में से वह नहीं चुन पाते जो आप चाहते हैं। यह मामला सिर्फ स्पष्टता का है, याददाश्त का नहीं। अगर हम कहते हैं कि फोन की मेमोरी कम है, तो उसका मतलब है कि उसमें रिकॉर्ड करने की क्षमता कम है। लेकिन अगर हम 2 का बटन दबाए और उसकी जगह वह 5 दिखाए, तो समस्या खराब मेमोरी की नहीं बल्कि कीबोर्ड की होगी। आपकी समस्या भी खराब कीबोर्ड की है। यहां याददाश्त सुधारने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी अनुभव करते हैं वह सब दर्ज होता जाता है। आपकी समस्या सिर्फ इतनी है कि आप सही सूचना अपने भीतर से नहीं निकाल पाते हैं। हमें स्पष्टता पर काम करना होगा। लेकिन आखिर वो कौन सी चीज है जो दिमाग को स्पष्टता देती है? इसके लिए आप एक आसान सा काम कर सकते हैं कि आप जो भी करें उसमें एक खास तरह की सटीकता, किसी चीज को ठीक ठाक करना और स्पष्टता लाए। हठ योग किसी सटीकता का नाम है। आपके पांव कैसे रखे होने चाहिए, आपके हाथ कहाँ होने चाहिए, आपको अपना सिर कैसे रखना चाहिए, आपको कैसे चलना है, आप जो चीज अपने साथ लाए हैं उन्हें कैसे रखना है। अगर आपकी गतिविधियों में स्पष्टता होगी तो आपके मन में भी स्पष्टता होगी। आपको इस स्पष्टता का अभ्यास अपने जीवन के हर क्षेत्र में करना चाहिए। आपका कमरा कैसा होना चाहिए, आपको बिस्तर पर कैसे जाना चाहिए, जैसे हर चीज में जैसी सतर्कता आप योगासन करते समय दिखाते हैं, वैसे ही आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दिखाए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके मन में स्पष्टता आने लगेगी। आपका मन हर चीज को लेकर सतर्क होने लगेगा। इसी पल से आप एक छोटा सा अभ्यास शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको बस इतना करना है कि जब भी आप खड़े हो या बैठे या चले या फिर जो भी करें, उसे सटीकता के साथ और ध्यान से करें। आपके आसपास जो भी हो रहा है उसे सचेतन रूप से अपने भीतर दर्ज करें। उदाहरण के लिए आपके बगल में एक पात्र, एक दरवाजा व 4 पिलर्स है। कितने लंबे? लगभग 12 फीट के लगते हैं। इसी अभ्यास को हर चीज के साथ करने की कोशिश कीजिए। यहां से वहां तक के बीच कितने कदम की दूरी है, उन्हें गिनिए नहीं, बस चलना शुरू कीजिए व गौर कीजिए। ठीक है, लगता है कि 3, फिर अगले 3, फिर अगले 3। कुछ दिनों बाद 4, 5 या 12 का अंतराल कीजिए बिना सोचे। धीरे धीरे आप जान पाएंगे कि आप कब 12 कदम चले। यही योग है। यह स्थिति कुछ समय बाद अपने आप होगी। जो सटीकता व स्पष्टता आप अपने शरीर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे ही अपने मन या विचारों में लाने की कोशिश कीजिए। मन को शरीर की नकल करने दीजिए। आप देखेंगे कि स्पष्टता अपने आप आएगी। धन्यवाद।